हमारे साथ जो दुनिया वालों का रवैया होता है, या फिर कहें जो भाग्य का रवैया हमारे ऊपर अपनाया जाता है, ये चीज़ें कहाँ से तय होती है? क्या हम लिखते हैं या फिर कोई और लिखने वाला है? ये सब चीज़ें खुलकर सामने आ जाएंगी इस पूरे वीडियो में, एक छोटी सी कहानी के बस माध्यम से। नमस्ते दोस्तों, मैं सूरज और आज आप सुनेंगे एक मेरी ज़िंदगी का एक छोटा सा अंश, एक छोटी सी कहानी जो आपके काफ़ी पर्दे को उठा सकती है। शाम के कुछ 8 बज रहे थे और कोचिंग में छुट्टी हुई। मुझे कोचिंग से घर वापस लौटना था और यहाँ पे ये बात जानने वाली ज़रूरी हो जाती है कि मेरे घर से मेरी कोचिंग की दूरी कुछ 2.5 किलोमीटर की थी और ये दूरी तय की जाती थी कभी कभी मेरे दोस्त की साइकिल से या फिर कोई ऑटो से। लेकिन उस दिन की फितरत ऐसी कि उस दिन कुछ ऐसा था कि ना मेरे कोई भी दोस्त जो मेरे घर की तरफ आया करते थे वो मौजूद थे कोचिंग में, और ना ही वहाँ से कोई ऑटो निकल रही थी। अब मजबूरन मुझे ये दूरी तय करनी थी, बस पैदल चलकर अपने पैरों से उस दूरी को नापना था और मैं कुछ देर के इंतज़ार के बाद निकल ही पड़ा। तो कुछ दूर चलने के बाद पीछे से एक ऑटो आई। मैं बैठकर फिर घर की ओर चला। और यहाँ पे दूसरी बात जानना फिर से ज़रूरी होती है कि वो जहाँ पे ऑटो रुकती थी वहाँ से कुछ मुझे पैदल चलकर फिर से 500 मीटर की दूरी लगभग तय करनी होती थी पैदल। यूँ ही अगर ऑटो मिल भी जाते थे तो उनका स्टैंड वहीं होता था, वो वहीं रुकती थी और उसके बाद मुझे पैदल जाना था। तो ऑटो वहाँ रुकी, मैं वहाँ से पैदल निकल पड़ा। लेकिन 500 मीटर दूरी तो पूरी थी और मैं बहुत मुश्किल से अभी कुछ 50 मीटर ही चला रहा होऊंगा। तो पीछे से एक बाइक आती है, एक पल्सर बाइक, स्पीड धीमे धीमे आती है और मेरे बगल में रुकती है। और 8 बज रहे थे और वहाँ पे रोशनी कुछ ज़्यादा खास नहीं थी। तो मैं बस डर गया कि क्या, मैंने उस इंसान के चेहरे को देखा तो कुछ धुंधला धुंधला सा चेहरा दिख रहा था। लेकिन उस इंसान के हाव भाव से मुझे कुछ ऐसा डर का भाव आया नहीं। उन्होंने ऑफर करा कि आप पीछे बैठ जाओ, मैं घर छोड़ दूंगा। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं चला जाऊंगा, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप चले जाएं। फिर भी उनके आग्रह 1-2 करने के बाद मैं बैठ गया पीछे। उस समय कुछ धुंधला धुंधला चेहरा मुझे दिखा तो था, लेकिन स्पष्ट पूर्णतया कुछ दिख नहीं पाया। तो 500 मीटर की दूरी थी, मैं धीरे धीरे उनके पीछे बैठकर, बाइक के पीछे बैठकर बस पहुंचा। 500 मीटर की दूरी तय हुई, मैं घर पहुंच गया। यहाँ पे कुछ वैसा खास हुआ नहीं यहाँ तक। अब जो खास इस कहानी की बात है वो अगले पड़ाव में होती है। अगला दिन गुजरता है और अगले दिन फिर से कोचिंग जाने की बारी आती है। और यहाँ पर कोचिंग जाने की बारी जब आती है तो मैं उसी ऑटो स्टैंड में फिर से वापस जाता हूँ जहाँ से वो बाइक मुझे घर लेकर आई थी। उस दूरी को मैंने पैदल तय किया और वो ऑटो पर मैं आगे बैठ गया। तो कुछ देर के इंतज़ार के बाद मैं बस इंतज़ार कर रहा था कि ऑटो खुले, वो उसके खुलने पे मैं बस वहाँ से निकलता। तो वहाँ से किसी इंसान का आगमन होता है, एक इंसान और उसके साथ एक और कोई लड़का था उसी की उम्र का। और उन दोनों लड़कों की उम्र मेरी से थोड़ी बड़ी थी। मैंने देखा उनके चेहरे को, लेकिन कुछ धुंधली धुंधली सी याद आई कि कल रात शायद, कल शाम को शायद यही चेहरा रहा था जिसने मेरी मदद की। उसने बड़े रौब के साथ कहा, पीछे जाओ। मैं आगे वाली रो पे बैठा था। आगे की सीट कुछ ज़्यादा प्रिय होती है मेरी भी और कई लोगों की। आगे बैठकर सफ़र करने का कुछ अलग अनूठा सा मज़ा है जो लोग छोड़ना नहीं चाहते। कुछ होते हैं जिनकी ये पसंद होती है, तो उनमें से मैं भी एक, और शायद वह इंसान भी रहा हो जिसकी वही पसंद रही हो। और उस रौब से उसने बोला, तो उस रौब के बोलने से पहले मैं उनके चेहरे को देखकर बस मुस्कुरा रहा था और याद कर रहा था कि ये वही चेहरा है जिसने मेरी मदद कल शाम को की थी। तो एक बात होती है ना
एक स्वाभाविक सी कि अगर किसी ने आपको प्यार से कहा कि आप पीछे चले जाओ तो आप चले जाते हो, क्योंकि आपके अहंकार को चोट नहीं लगती है। लेकिन अगर किसी ने बोला रौब से कि पीछे जाओ तो लगता है कहीं की, भले ही बात वही है, लेकिन लगता है अपने भीतर की कहीं कुछ चोट लगी है, अहंकार को शायद चोट लगी है। लेकिन उस रौब के बाद भी मैं बिना थोड़ी सी भी ना नुकुर बिना किए बगैर मैं पीछे जाकर बैठ गया। वो दोनों लड़के आगे बैठकर जहाँ तक उन्हें जाना था वो गए होंगे, मैं बीच रास्ते में उतर गया जहाँ पे मेरी कोचिंग क्लासेस थी। लेकिन जो मेरे बगल में इसे देखने वाला रहा होगा, ये तो कहानी मुझे पता थी कि मैं क्यों पीछे बैठाया, क्योंकि वो शाम के चेहरे में और इस चेहरे में कोई समानता थी। लेकिन जो मेरे बगल में बैठा इंसान था, तो क्या उसे ये बात पता चली होगी? नहीं लगता मुझे। और वो तो बस इस बात को ही सोच रहा होगा कि अगर मैं प्यार से भी कहता हूं तो लोग हटते नहीं, क्योंकि कोई अपनी सीट जो उसकी पसंदीदा सीट हो वो क्यों छोड़े। लेकिन इस इंसान ने रौब से भी बोला और ये हट गया, तो इसमें शायद जो चीज़ सबसे अहम किरदार निभा रही है वो ना उनका चेहरा था, ना उनके रौब से बोलने का तरीका, और ना ही उनका भाग्य, बल्कि जो था वो तो कल शाम की यादें। आपने इतने प्यार और ध्यान से इस पूरी छोटी सी कहानी को आखिरी तक सुना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।